नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनियर्स डिजीज। तो मीनियर्स डिजीज भी 5 मार्क्स में पूछते हैं। मीनियर्स डिजीज क्या है? ये इनर ईयर की डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर वेयर द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इज डिस्टेंडेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ जो है वो डिस्टेंडेड हो जाता है। जो इनर ईयर की जो एंडोलिम्फ है वो डिस्टेंडेड हो जाता है, इसी को कह रहे हैं मीनियर्स डिजीज। It is a disorder of inner ear where the endolymphatic system is distended. It is also called endolymphatic hydrops भी बोलते हैं इसी को। इसका ट्रायड क्या है? तो क्लासिकल ट्रायड क्या है इसका? तो वर्टाइगो, वर्टाइगो, टिनाइटस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। तो ये ट्रायड है इसका, ये देखने को मिलता है। चक्कर भी आते हैं, कान में हियरिंग सुनाई देती है और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों एंडोलिम्फेटिक डिस्टेंशन हो रहा है? तो कॉज क्या है? तो इशीमिया हो गया अगर एंडोलिम्फ में, या फिर यहाँ पे फोकल इन्फेक्शन हो गया, कुछ कुछ सर्टेन विटामिन की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो इशीमिया इन द एंडोलिम्फ, फोकल इन्फेक्शन, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है, सर्टेन विटामिन के, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर एज कब देखने को मिलता है? ज्यादातर 35 या 60 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। 35 से 60 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। और मीनियर्स डिजीज है ना, एम से मीनियर, एम से मेल्स में ज्यादा है ये, ठीक। और सिम्टम्स में क्या लिखा है कि यहाँ पे एपिसोडिक वर्टाइगो है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ना। तो अब इसमें क्या क्या लिखा है सिम्टम्स में? तो एपिसोडिक वर्टाइगो, बार बार उसको चक्कर आते रहते हैं एपिसोड्स में, साथ साथ में नौशिया, वॉमिटिंग विथ एटेक्सिया, नेस्टैग्मस की कंडीशन। तो ये सारी कंडीशंस भी देखने को मिलती है साथ साथ में। वर्टाइगो के साथ में क्या है? नौशिया वॉमिटिंग तो है ही, नौशिया वॉमिटिंग वर्टाइगो, एटेक्सिया और नेस्टैग्मस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ ये फर्स्ट सिम्टम हो गया। दूसरा टिनाइटस विच इज ऑफ लो पिच रोरिंग टाइप की टिनाइटस देखने को मिलती है, लो पिच रोरिंग टाइप ऑफ टिनाइटस, ठीक है। और हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। हियरिंग इम्प्रूव आफ्टर द अटैक एंड मे बी नॉर्मल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिमिशन। तो हियरिंग भी एपिसोड्स में देखने को मिल रहे हैं, एपिसोडिक हियरिंग लॉस। टिनाइटस भी कैसा है? लो पिच रोरिंग टाइप ऑफ टिनाइटस, एपिसोडिक वर्टाइगो जिसमें एटेक्सिया, नेस्टैग्मस, नौशिया, वोमिटिंग देखने को मिलता है। सेंस ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन द ईयर, तो ऐसा लगता है कि जो भी इन्वॉल्व्ड ईयर है वहां पे फुलनेस फील होता है, प्रेशर फील होता है। ऑन एग्जामिनेशन तो हम एग्जामिन करेंगे, ऐसा ऐसा सिम्टम लेके आएगा। तो ट्रायड है ना, वर्टाइगो की दिक्कत, टिनाइटस की दिक्कत और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस लेके आएगा पेशेंट 35 टू 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ओटोस्कोपी करवाएंगे एग्जामिनेशन। तो ओटोस्कोपी में एकदम सा नॉर्मल सा आएगा, नॉर्मल, ठीक है। नेस्टैग्मस देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एक्यूट अटैक। फिर ट्यूनिक फॉग टेस्ट करवाएंगे, तो ट्यूनिक फॉग टेस्ट में पता चल जाएगा कि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो ओटोस्कोपी नॉर्मल है, ट्यूनिक फॉग टेस्ट में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस पता चलेगी। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? तो इन्वेस्टिगेशन में हम ऑडियोमेट्री करवा देंगे, स्पीच ऑडियोमेट्री, स्पेशल ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री टेस्ट करवा देंगे, ठीक। फिर अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, रीअश्योर करेंगे, स्मोकिंग मत करो, ठीक है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर जो है वो अवॉइडेड है, क्योंकि एंडोलिम्फ का डिस्टेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सेसिव वाटर इनटेक ऑफ वाटर इज अवॉइडेड। लो सॉल्ट डाइट, नमक कम खाओ, ठीक है। ये इस तरीके से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना है, रीअश्योर द पेशेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में क्या करना है? अप्रोप्रिएट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हमें। सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो हमें टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ एंडोलिम्फ विच इज अचीव बाय सर्वाइकल सिंपैथेटिक्टोमी करनी पड़ सकती है, ठीक है। और क्योंकि एंडोलिम्फ बहुत ज्यादा बन रहा है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है। एंडोलिम्फ का डिस्टेंशन हो जा रहा है इनर ईयर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सर्वाइकल सिंपैथेटिक्टोमी करनी पड़ेगी। इम्पल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन बाय क्रायोसर्जरी। और हम जो भी वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन है उसको भी हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय क्रायोसर्जरी, ये अनदर ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये मीनियर्स डिजीज के बारे में। मीनियर डिजीज क्या है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर वेयर द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो है इट इज डिस्टेंडेड, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स भी कहते हैं इसको, मीनियस डिजीज को। इसका ट्रायड है वर्टाइगो, टिनाइटस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। ईटियोलॉजी में क्या है? तो फोकल इन्फेक्शन या कुछ विटामिन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स
की वजह से, इश्ीमिया इन द एंडोलिम्फ, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। 35 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है, मेल्स अफेक्टेड होते हैं। एपिसोडिक वर्टाइगो, फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस, टिनाइटस की दिक्कत, सेंसेशन ऑफ फुलनेस और प्रेशर इन द इन्वॉल्व्ड ईयर देखने को मिलता है। फिर ऑन एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, तो ओटोस्कोपी एकदम नॉर्मल आएगी, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इन्वेस्टिगेशन में ऑडियोमेट्री करवा देंगे, स्पेशल स्पीच ऑडियोमेट्री टेस्ट। ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, वाटर इनटेक ऑफ वाटर इज अवॉइडेड, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर इज अवॉइडेड, ठीक है ना। मेडिसिनल ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सर्वाइकल सिंपैथेक्टोमी कर सकते हैं और क्रायो सर्जरी इन एडवांस केसेस। ठीक, तो ये हो गया हमारा मीनियर्स डिजीज के बारे में, ये क्वेश्चन आएगा, ईयर का टॉपिक।